नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 की 31 जनवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 76 के बारे में। यह वर्कशीट इतिहास की पाठ्यपुस्तक के तीसरे अध्याय भारत में राष्ट्रवाद से ली गई है और आज की इस वर्कशीट में हमें बागानों में असहयोग आंदोलन के बारे में और साइमन कमीशन के बारे में बताया गया है। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग देखते हैं कि इस वर्कशीट में आज हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद एक एक करके हम उन सवालों की तरफ बढ़ेंगे जो इस वर्कशीट में दिए गए हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की इस वर्कशीट में भारत में राष्ट्रवाद का अध्ययन। प्रिय विद्यार्थियों, कार्यपत्रक 74 एवं 75 में हमने असहयोग आंदोलन में शहरी एवं ग्रामीण लोगों की भागीदारी के बारे में पढ़ा। इस कार्यपत्रक में हम असहयोग आंदोलन में बागान मजदूरों की भागीदारी तथा असहयोग आंदोलन के बाद हुए प्रमुख घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। बागानों में स्वराज। महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब यह था कि उन चार दीवारियों से जब चाहे आ जा सकते थे जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। इसके लिए आज़ादी का मतलब था कि वे अपने गांव से संपर्क रख पाएंगे। 1859 में इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने में की छूट नहीं होती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसीलिए अब हर एक को गांव में जमीन मिल जाएगी। लेकिन वे अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंसे रह गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई हुई। अब है सविनय अवज्ञा की ओर। फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक हिंसक घटना और हुई और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संघर्षों से थक चुके थे और वे प्रांतीय परिषदों के चुनावों में हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना महत्वपूर्ण है। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन किया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज़्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। साइमन कमीशन। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। लेकिन समस्या यह थी कि इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज थे। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो इसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारे के साथ किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 ईस्वी में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का गोलमोल सा ऐलान कर दिया। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा नहीं बनाई थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित की जाएगी। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के रूप में लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट के आधार पर जो सवाल दिए गए हैं हम उनके जवाबों को जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहला सवाल है कि असहयोग आंदोलन में बागानी मजदूरों की भागीदारी पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की तो इसमें समाज के सभी वर्गों ने भाग लिया। यदि बागानी मजदूरों की बात की जाए तो उन्होंने इस आंदोलन के रूप में उन कानूनों का बहिष्कार किया जिसके अंतर्गत बागानी मजदूरों को अपने गांव से दूर चारदीवारी में रहना होता था। बागानी मजदूरों के लिए असहयोग का अर्थ था अपने गाँव से संपर्क। दूसरा सवाल जो इस वर्कशीट में दिया गया है वो इस प्रकार है कि साइमन कमीशन पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इंग्लैंड की सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जिसे साइमन कमीशन कहा गया या कहा जाता था। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय इसमें शामिल नहीं था। इसी कारण यह कमीशन जहां कहीं भी गया वहीं साइमन वापस जाओ के नारे लगे।
विरोध को शांत करने के लिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की घोषणा की। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि इंग्लैंड के अधीन भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा। लेकिन इस बात को जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र जैसे लोगों ने नहीं माना और उन्होंने पूर्ण स्वराज्य के लिए संघर्ष आरंभ कर दिया और इसकी उद्घोषणा उन्होंने 1929 में लाहौर अधिवेशन में कर भी दी थी, जब उन्होंने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था। तो प्यारे बच्चों, ये थी कक्षा 10 की 31 जनवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 76। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।